नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी आंखों का रंग या हमारे बालों का टेक्सचर ये सब आता कहाँ से है? आज हम जेनेटिक्स के कुछ ऐसे ही राज खोलने वाले हैं जो हमें बताते हैं कि ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पूरी की पूरी कहानी एक ही इंसान ग्रेगर मेंडल के काम से शुरू हुई। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से लोग सोचते आए हैं कि हम अपने माता-पिता या दादा-दादी जैसे क्यों दिखते हैं? ये गुण हम तक पहुंचते कैसे हैं? क्या ये सब बस इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस काम कर रहा है? यही वो सवाल था जिसने हमें मॉडर्न जेनेटिक्स की दुनिया में पहुंचाया। तो इस पूरी पहेली के सेंटर में है एक बहुत ही दिलचस्प इंसान, एक ऐसा शख्स जिसने अपने गार्डन में मटर के पौधों को देखकर जेनेटिक्स के सारे राज खोल दिए। उनका नाम ग्रेगर मेंडल आज बायोलॉजी की दुनिया में हर कोई जानता है। ग्रेगर मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, मतलब एक साधु। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वो एक साइंटिस्ट बनेंगे। अपने मठ के शांत से गार्डन में उन्होंने बस मटर के पौधों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बड़े ध्यान से। और इन्हीं सीधे साधे दिखने वाले एक्सपेरिमेंट्स ने हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। तभी तो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल का जीनियस पता है किस बात में था? उनकी सिंप्लिसिटी में। आनुवंशिकता जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए उन्होंने क्या चुना? एक साधारण सा मटर का पौधा। और इन्हीं सिंपल लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उन्होंने वो नियम खोज निकाले जो आज भी जेनेटिक्स की बुनियाद है। यहाँ मेंडल का ब्रिलियंट तरीका समझ आता है। उन्होंने सिर्फ कुछ खास ट्रेट्स ही नहीं चुने, जैसे पौधे की लंबाई या फूल का रंग, बल्कि अपने सारे रिजल्ट्स को एक एक करके रिकॉर्ड करने का एक पक्का सिस्टम बनाया। सोचिए उस जमाने में ये कितना नया रहा होगा। इसी डेटा की वजह से वो ऐसे पैटर्न्स देख पाए जो पहले किसी को नहीं दिखे थे, और यहीं से उनके फेमस लॉज की शुरुआत हुई। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स से मेंडल ने 3 बेसिक नियम खोज निकाले। वो नियम जो बताते हैं कि ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। इन नियमों ने न सिर्फ जेनेटिक्स को लेकर हमारी समझ बदली, बल्कि मॉडर्न बायोलॉजी की नींव भी रखी। चलिए एक एक करके इन तीनों लॉज को समझते हैं। कभी सोचा है कि कुछ ट्रेट्स दूसरों पर हावी क्यों हो जाते हैं? मेंडल का पहला लॉ, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, इसी गुत्थी को सुलझाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि हर ट्रेट के लिए हमारे पास जीन के 2 वर्जन होते हैं, जिन्हें अलील्स कहते हैं। इनमें से एक अलील डोमिनेंट होता है, मतलब वो दूसरे रिसेसिव अलील को दबा देता है, उसे छिपने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तेज आवाज एक धीमी आवाज को दबा देती है। ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। जब एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे को क्रॉस कराया गया, तो मेंडल को सारे पौधे लंबे ही मिले। क्यों? क्योंकि लंबाई वाला अलील बौनेपन वाले अलील पर डोमिनेंट था, हावी था। ये वैसा ही है जैसे इंसानों में अक्सर भूरी आंखों का ट्रेट नीली आंखों पर हावी होता है।